नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जो है फूड, भोजन। भोजन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। भोजन, फूड। अब बात करें कि भोजन हमें आवश्यकता क्यों है, भोजन की जरूरत क्या है। तो जिस प्रकार से वाहन को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, ईंधन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर को भी चलने के लिए ऊर्जा की भी जरूरत होती है भैया। और उस ऊर्जा को प्राप्ति के लिए हमें क्या जरूरत होती है? भोजन। भोजन से हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। सुबह से शाम तक, चाहे वो काम करना हो, चाहे खेलना हो, चाहे घूमना हो, चाहे टहलना हो, पूरे शरीर की कार्यकी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमारे भोजन से आपूर्ति की जाती है। किससे आपूर्ति की जाती है भैया? भोजन से आपूर्ति की जाती है। तो भोजन हम किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भोजन क्या है और किससे प्राप्त होता है। इन सभी चीजों को हम एक एक अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि भोजन, तो भोजन भोजन वातावरण से प्राप्त बहुत ही आसान भाषा में, कुछ अलग तरीके से, वातावरण से प्राप्त वो खाद्य पदार्थ, वह खाद्य पदार्थ जिसको खाकर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। जिसको खाकर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है भैया? वह क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। वह भोजन कहलाता है। वह भोजन कहलाता है। अब बात की जाए तो खाद्य पदार्थ कोई भी उसमें हो सकता है। खाद्य पदार्थ में कोई भी हो सकता है। फल भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकती है, जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है। मतलब खाद्य पदार्थ हो जिसको हम खा सकें और उससे हमको क्या मिले भैया? एनर्जी मिले। क्या मिले? एनर्जी मिले। खाद्य पदार्थ कोई भी हो, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, मतलब वो लाभदायक हो, जिसको खा करके ऊर्जा मिले। वही सब क्या है भैया? भोजन है। वही क्या है? भोजन है। अब मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, एक क्या है? पौधा है। अब इस पौधे के हम लोग विभिन्न भाग को क्या करते हैं? खाते हैं। इस पौधे के कुछ पौधे होते हैं जिनके हम लोग क्या खाते हैं भैया? पत्ती खाते हैं। अब कुछ पौधे होते हैं जिनके हम लोग क्या खाते हैं? फूल खाते हैं। क्या खाते हैं? फूल खाते हैं। ये है पौधा। अब कुछ पौधे हैं जिनके हम जड़ खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? बताइए आप। तो ये सामान्य सा पौधा है। अगर देखें तो इसमें अगर हम अलग करें
तो पौधे से जैसे भोजन के जो बेसिक आधार है प्राप्त करने के, वो दो हैं। कौन कौन से हैं? वो दो हैं भैया। एक तो है पेड़ पौधे, एक तो है पेड़ पौधे और दूसरे हैं जीव जंतु। पेड़ पौधों से भी हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं और जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो भोजन के कितने स्रोत हो गए? ये बन गया स्रोत। क्या बन गया भैया? स्रोत। किसके स्रोत? भोजन के स्रोत। तो भोजन के पहले स्रोत है पेड़ पौधे, दूसरा स्रोत है जीव जंतु। पहला स्रोत है पेड़ पौधा। अब पेड़ों से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में? तो पेड़ों से सबसे पहले बात करते हैं जड़। जड़ के रूप में भोजन, किसके रूप में भोजन भैया? जड़ के रूप में भोजन। पत्ती के रूप में भोजन, पत्ती के रूप में भोजन। पत्ती के रूप में आप सोच रहे होंगे कि पत्ती हम लोग कैसे खाते हैं। आप सबके मन में आ गया होगा कि पत्ती किस तरीके से, कौन सी पत्ती खाते हैं। चलिए अभी एक एक बताते हैं। तना के रूप में भोजन। तना क्या होता है? पौधे का वह भाग जो सबसे कठोर होता है और उसको खड़ा करने में आसानी होता है, वो होता है भैया तना। तना के रूप में भोजन तना के रूप में भोजन। और जड़ के रूप में भोजन तो हो गया, पत्ती के रूप में, तना के रूप में, फूल के रूप में भोजन, फूल के रूप में भोजन। किसके रूप में भोजन? फूल के। अब फल के रूप में भोजन। फल तो आप लोग बहुत सारा खाए हो। फूल के रूप में भोजन, फूल के रूप में भोजन। तो हम लोग पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं भैया, इन रूपों में प्राप्त करते हैं। और पौधे का इस तरीके से भाग है, सामान्य से पौधा है ये, जिसमें से आपको समझना होगा जैसे कि जड़ ये हो गया, तो बहुत से पौधे, इस पौधे का नहीं, ये तो पता ही नहीं कौन सा पौधा है। आपको किसका लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। तना, ये पत्ती, इसमें फूल तो है नहीं, लेकिन फूल चलिए छोटा सा कुछ बना ही देते हैं। चलो मिर्चा का पौधा बना देते हैं इसको। मिर्चा हो गया। अब ये फल हो गया और ये क्या हो गया? फूल हो गया। इस रूप में बहुत सारे पौधों में, इस सभी पौधों में इतने होते हैं, लेकिन सभी पौधों के सभी भाग को नहीं खाया जा सकता, उसके कुछ विशेष भाग को खाया जाता है। जैसे कि शुगर कैन, देखिए उसके बीच के हिस्सों को हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि मूली, अब इसी में हम लोग समझेंगे जड़ के रूप में भोजन। जड़ के रूप में भोजन। अब जड़ के रूप में भोजन, वह पौधों के वह भाग जो जड़, पौधों के जिन पौधों के जड़ के रूप में हम भोजन लेते हैं वो कौन से हैं? जड़ खाते हैं। जैसे मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, ये सब पौधे, ये सब जो पौधे हैं, इनके हम क्या खाते हैं भैया? जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। इनके हम लोग जड़ खाते हैं। अब चलते हैं पत्ती के रूप में भोजन।
तो पत्ती के रूप में भोजन, हम कुछ पौधे होते हैं जिनको पत्ती के रूप में हम लोग खाते हैं और साग बना करके खाते हैं। हरा पत्ती को भी वैसे खा जाते हैं, जैसे मूली का पत्ता भी आप खा जाते होंगे, हैं, खाते हैं ना। ठीक इसी तरीके से पत्ती के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे धनिया, धनिया हो गया, इसको भी हम लोग खाते हैं पत्ती पत्ती को। जैसे कि पत्ता गोभी, जैसे कि पालक, सोवा मेथी, ये सभी को हम लोग क्या खाते हैं, पत्ते के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में। अब चलते हैं तना। तना तना भी हम लोग खाते हैं। आप जो है देखें सामने, तना किसका खाते हैं, तो तना खाते हैं भैया किस पौधे का खाते हैं, जैसे आलू। हाँ, आलू। आप सोच रहे होंगे सर ये तो भी जड़ में फलता है, तो जी बिल्कुल, जड़ में ये नहीं होता, जल के साइड में होता है, जड़ में लगा जरूर होता है। जैसे अदरक, जैसे हल्दी, इन सभी को हम लोग क्या खाते हैं भैया, तना खाते हैं। क्या खाते हैं, तना खाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे और समझते हैं फूल के रूप में भोजन, किसके रूप में, फूल के रूप में। कौन सा फूल, गुलाब का फूल। हाँ जी, देखिए आगे, फूल के रूप में भोजन, तो फूल में हम लोग खाते हैं जैसे गोभी का फूल। किसका फूल, गोभी का फूल, गोभी। अच्छा, एक फूल कद्दू का फूल हम लोग पकौड़ी बना के खाते हैं ना, तो आप उसको भी लिख दीजिए, कद्दू का फूल, कद्दू का फूल। ठीक, ये हो गया। अब फल के रूप में भोजन, फूल के रूप में भोजन तो आपने समझ लिया। एक मिनट, हाँ, फूल के रूप में भोजन आपने देखा कि गोभी का फूल हो गया, कद्दू का फूल हो गया, इन सबको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। अब चलते हैं, फल की बारी आई है, तो फल तो बहुत सारा आप लोग खाते हो। फल के रूप में भोजन, फल के रूप में कौन सा भोजन हम लोग लेते हैं भैया, तो फल के रूप में हम लोग भोजन लेते हैं, कौन सा भोजन लेते हैं, कौन सा भोजन लेते हैं फल के रूप में, तो फल के रूप में जैसे आम, आम का फल, अमरूद, चलो इसको छोड़ दीजिए, अनाज में आ जाइए, वो भी फल है, जैसे गेहूं का फल, और बहुत सारे फल को हम लोग किसके रूप में लेते हैं भैया, भोजन के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि भोजन क्या है, वातावरण से प्राप्त वो खाद्य पदार्थ जिसको खाकर हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है भैया, ऊर्जा प्राप्त होती है, वह क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है, वही फूड कहलाता है। कोई भी पदार्थ हो जो आप खाते हो और उसको खा करके आपको ऊर्जा मिले, वो क्या है, भोजन है। अब भोजन के जो स्रोत हैं, दो स्रोत हैं, पहला स्रोत है पेड़ पौधे, दूसरा स्रोत है जीव जंतु। अब पेड़ पौधों से जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, वो जड़ के रूप में भोजन, जड़ से हम लोग प्राप्त करते हैं, पत्ती से प्राप्त करते हैं, तना से प्राप्त करते हैं, फूल से प्राप्त करते हैं और फल से प्राप्त करते हैं। इतने स्रोत हो गए पेड़ पौधों के, इतने हम लोग भोजन करते हैं। अब आते हैं जीव जंतु पर, तो जीव जंतु से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, जीव जंतु से भी हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं भैया। जैसे किस रूप में, मिटाते हैं थोड़ा सा, चलो इधर ही लिख देते हैं, जीव जंतु से पहला, जीव जंतु से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं भैया, मांस,
मांस प्राप्त करते हैं। मांस मांस ऐसे लिखा जाएगा कि इसमें 1 मिनट, सही सही, मांस, मीट, इसमें हम लोग जैसे मछली, जैसे चिकन, और भी बहुत तरीके के जीवों का मांस के रूप में भोजन उपयोग में लाया जाता है। मांस हो गया, अंडा, अंडा, 1 मिनट, अंडा, अंडा जैसे अंडे के रूप में मुर्गी का अंडा, बतख का अंडा, ठीक है। इन सभी के अंडों को भोजन के रूप में लिया जाता है, आमलेट बना करके। किस तरीके से? क्यों आमलेट? हाँ, चलते हैं और थोड़ा सा आगे। अंडा, मछली, ये हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, और क्या मिलता है इससे? दूध, दूध के रूप में भोजन, दूध के रूप में, ये भी हम लोग जानवरों से प्राप्त करते हैं में भोजन। तो दूध किससे किससे प्राप्त करते हैं? जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सभी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? दूध प्राप्त करते हैं। अगला और एक लास्ट, शहद जो है, इन सभी चीजों से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। और ये आते हैं जीव जंतु के श्रेणी में। किससे? जीव जंतु से ही हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। और किससे भोजन प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई कुछ? तो भोजन के स्रोत कितने हैं? 2 स्रोत हैं। भोजन के कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत हैं। पहला कौन सा है? पेड़ पौधे, और दूसरा कौन सा है? जीव जंतु है। बात समझ में आई इतनी? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको मिटा के, और समझते हैं कि भोजन की अवयव कौन से हैं। इन सबको खाकर हमें क्या मिलता है, और इस ये क्यों जरूरत है हमें, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भोजन के अवयव, भोजन के अवयव, भोजन के अवयव, कि भोजन के अवयव कौन से हैं। अवयव का मतलब होता है घटक। घटक का मतलब ये होता है कि इससे हमें क्या प्राप्त होता है, या इनमें से कौन कौन सा चीज हमारे शरीर को जो है मिलता है। तो हम देख लेते हैं कि भोजन के कितने अवयव हैं। तो भोजन के अवयव कई हैं। देखिए, जैसे वसा, जैसे वसा, वसा जैसे कि तेलीय पदार्थ आता है भैया। जैसे कार्बोहाइड्रेट, भोजन का बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। कार्बोहाइड्रेट ये भी भोजन का अवयव है। जैसे प्रोटीन, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन आप सब जानते हैं। जैसे विटामिन, विटामिन, जैसे विटामिन, जैसे खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ,
जैसे रुक्षांश या रफेज, इसी को हम रुक्षांश भी कहते हैं, इसी को रेशा भी कहते हैं, रुक्षांश। जैसे पानी, ये हमारे भोजन के अवयव हैं, ये हमारे भोजन के अवयव हैं भैया। और इन सभी को जब हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं तब बनता है संतुलित आहार। क्या बनता है? तब बनता है संतुलित आहार। जो हमारी शरीर होती है वो संतुलित आहार मांगती है, ना कुछ ज्यादा और ना कुछ कम। नहीं देखे जो है दाल चावल बना है और या कहीं मिठाई है तो वही खा लिए पेट भर के, तो वो सब नुकसान कर जाता है। हमें किस आहार की जरूरत होती है? संतुलित आहार की जरूरत होती है। किस आहार की जरूरत होती है? संतुलित आहार की जरूरत होती है। इतने सारे जब भोजन मिलते हैं तो हमारे शरीर में बनता है संतुलित, मतलब ये सभी भोजन मिला करके संतुलित आहार का निर्माण करते हैं भैया। और ये स्वास्थ्यवर्धक भोजन तब बनता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये मिलता किसमें है जो है। जैसे वसा, अगर वसा की बात की जाए तो ये तेल में मिलता है, तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ। जैसे सरसों, सरसों का तेल, रिफाइंड, घी आदि बहुत सारे वनस्पति तेल हैं जो कि हम वसा के रूप में प्राप्त करते हैं। अनाज में जैसे कार्बोहाइड्रेट में अनाज हम लोग उपयोग में लाते हैं, गेहूं, चावल, या कह लीजिए आलू, और भी बहुत सारे चीजें। मीठे चीज में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। प्रोटीन, ये दलहनी फसलें हैं, जैसे अरहर, चना, मूंगफली, और भी बहुत सारे चीजें जिसमें प्रोटीन पाई जाती है। अगर विटामिन की बात करें तो फल और सब्जी, फल और सब्जी। खनिज पदार्थ भी सब्जी से ही प्राप्त होते हैं, फल और सब्जी से। रफेज, जो कि ककड़ी, खीरा, ककड़ी आदि चीजों से रफेज मिलता है, या मूली, गाजर, जितने भी सलाद हैं उसमें हमको रफेज प्राप्त होता है। और पानी तो पानी से ही मिलता है, क्यों? पानी से मिलता है, प्लस सब्जी से मिलता है, प्लस फल से मिलता है। इन सब में भी पानी की मात्रा पाई जाती है, जो हमारी शरीर इससे भी पानी को अवशोषित करता है। आपने बहुत ही अच्छा जानकारी आज प्राप्त किया। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भोजन के अवयव वो कितने हैं, गिन लेते हैं इसको। 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये भोजन के, और जब हमारे भोजन में प्रॉपर अमाउंट में ये सभी होते हैं तो वो बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार बनता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बात समझ में आई? तो भोजन के अवयव में वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। वसा हमको तेलीय पदार्थ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमको अनाजों से प्राप्त होता है, प्रोटीन हमको दलहनी फसल से प्राप्त होता है, विटामिन जो कि हमको फल और सब्जी से प्राप्त होता है। खनिज पदार्थ में जैसे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? आयरन प्राप्त करते हैं, फास्फोरस प्राप्त करते हैं, सल्फर प्राप्त करते हैं। इन सबको हमारे शरीर की बहुत जरूरत होती है, जो कि हमको सब्जी से प्राप्त होता है।
रफेज भी खीरा, ककड़ी और भी सब्जियों से ही प्राप्त होता है। और पानी फल और सब्जी और फिर पानी से ही प्राप्त होता है। बात समझ में आई? तो ये रहे भोजन के अवयव। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को आज समझा, इसके लिए धन्यवाद। और क्लास आज की अंत होती है। आप जो इसमें जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि क्लास बनाया जाए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। और क्लास को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।